कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शेयर कैपिटल का ही आज आपके सामने एक नया पार्ट लेके आई हूँ। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, ये लाइन क्या कह रही है। इसका मतलब है हमने शेयर्स इशू करे हैं किसी को कैश के बदले। कैश नहीं दे रहे हम उसे, कैश के अलावा हम किसी और वजह से हम उसे शेयर्स दे रहे हैं। तो हम कैसे कैसे किस किस को देते हैं। एक तो हम अपनी कंपनी के जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं। एक हमारे जो अंडर राइटर्स होते हैं उसे देते हैं। उनसे पैसा तो नहीं ले रहे, उन्होंने जो हमें सर्विसेज वगैरह दी है, प्रमोटर्स ने जो प्रमोट करा है उनको दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को दे रहे हैं, वेंडर्स को दे रहे हैं। वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने कुछ एसेट्स वगैरह खरीदी है, हम उसे क्या कर रहे हैं, पैसे की जगह हम क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स दे देंगे। आगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कुछ उसे पैसा दे देंगे और कुछ क्या देंगे, हम उसे शेयर्स दे देंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। हो सकता है सारे शेयर्स ही दे दे। मतलब ये बात मेरी आपको और अच्छे से समझ में आएगी जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। तो हम वेंडर्स को हम इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहला है हमारी एंट्री क्या होती है। इसमें एक ओपनिंग एंट्री की तरह क्वेश्चन गिवन होगा बेटा। हमने क्या करना है, पहले मैं आपको एंट्री शेयर कैपिटल वाली बाद में बताऊंगी। मैं पहले आपको सिंपल एंट्री बताऊंगी जिसमें हम बैलेंसिंग फिगर डालते हैं कि हमारे को कुछ एसेट्स गिवन होंगे, कुछ लायबिलिटीज गिवन होंगी। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमें सपोज सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे और कुछ लायबिलिटीज गिवन है, उसे लायबिलिटीज को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सपोज हमारे एसेट्स ज्यादा हैं लायबिलिटीज से, एसेट्स दिए हैं 10 लाख के, लायबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख की। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगी क्रेडिट में, किसके नाम से आएगी, कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितनी से, 2 लाख रुपीज से। क्योंकि हमें बैलेंस करना है ना, एसेट ज्यादा होंगी तो लायबिलिटीज कम होंगी, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से इसमें डाल देंगे। या अगर हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, सपोज सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास 5 लाख रुपीज की, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज है हमारे पास 5,50,000 की। तो हमारे पास लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो हम बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। किसके नाम से आएगी, गुडविल के नाम से। इसमें साथ साथ बेटा हमें परचेज कंसिडरेशन भी दी होगी कि सपोज हमने वाई लिमिटेड या एक्स लिमिटेड से कुछ खरीदा है, तो इसमें हमें परचेज कंसिडरेशन भी दी होगी कि इतने का माल खरीदा। लेकिन वो मैंने आपको इस एंट्री में कंफ्यूज नहीं करा, वो नहीं बताया मैंने, मैं अलग से उसकी एंट्री करूंगी। लेकिन जो आप मेरे आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे हम एंट्री उसकी, देखिए कैसे करेंगे कि हमने किसी से, सपोज हमने 11 लाख का किसी से माल खरीदा है, कुछ भी एसेट्स खरीदे हैं। केस फर्स्ट, सन्ड्री एसेट्स खरीदे हमने 11 लाख रुपीज के, वाई लिमिटेड से खरीदे। अब हमने वाई लिमिटेड को क्या करा, पैसे ना देके क्या दे रहे हैं हम उस कंपनी के, अपनी कंपनी के उसे शेयर्स दे रहे हैं। और हमारे शेयर्स किस पे इशू हो रहे थे, पार पे। 100 रुपीज का हमारा एक शेयर था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्या देंगे, हम उसे शेयर कैपिटल दे देंगे। वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल दे रहे हैं कितने की, 11 लाख रुपीज की। तो 11 लाख रुपीज देने हैं हमने इसे। हमारे एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो हम कितने शेयर्स देंगे इसे, 11,000 शेयर्स दे देंगे। तो ये 11,000 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 लाख आ जाएगा। ये सेम वैल्यू आती है। अब अगर हमारे शेयर्स किस पे इशू हो रहे थे, प्रीमियम पे इशू हो रहे थे। किस पे इशू हो रहे थे, प्रीमियम पे। 10 रुपीज का प्रीमियम है और 100 की एक वैल्यू है, तो कितने का शेयर हो गया हमारा, 110 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री दोनों के लिए कॉमन रहेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। इसमें क्या करेंगे हम, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपीज देने हैं हमने उसे, 11 लाख रुपीज देने हैं। और हमारी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 110 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, आपके कितने आ जाएंगे, 1,10,000 शेयर देंगे हम उसे। तो यहाँ 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 110,
1000 10 lakh 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 11,10,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 11 लाख। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 34050 आ जाएंगी हमारी 11 लाख आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4 5 हाँ भाई समझ में आ गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।